प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में रीट पात्रता 2025 का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार रहने वाला है, जिसके अंतर्गत अपन जो भी विद्यार्थियों के डाउट थे वो भी क्लियर करने वाले हैं। और इसके साथ आपको एक मैं महत्वपूर्ण खुशखबरी देने आया हूँ, वह इसमें रिजल्ट को लेकर। आप काफ़ी विद्यार्थियों को तो इसके बारे में पता चल गया होगा, पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में आई वो देखने के बाद। और परंतु उसके बाद इतना लेट करने की वजह यही थी कि काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पर और कॉल भी आ रहे थे कि सर इसमें बता दीजिए कि किस सीट में कितने क्या बोनस मिल सकते हैं। यानी कि विद्यार्थियों ने जब हर एक सीट में काफ़ी विद्यार्थियों ने 3 से 4 प्रश्न भेजे मेरे पास आए, तो उससे मैंने एनालाइजेशन किया कि ऑथेंटिक सोर्स पर कि कौन से क्वेश्चंस आपके डिलीट होंगे और कौन से नहीं होंगे, तो किस सीट में कितने कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे वे सभी मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। वे आपको बोनस मिलने वाले हैं और उसके बाद कितने नंबर पर सिलेक्शन होने की संभावना है वो अपन देखने वाले हैं, और किस सीट में आपके नंबर फुल बढ़ने की संभावना है वो भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने मुद्दे पर। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है अभी तक, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या कुछ विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेटिव सूचना नहीं मिल पाई। तो उनको मैं बता दूं, आपके अभी अप्रैल है, आज 27 तारीख है, और मई का पहला सप्ताह यानी मई में 3 से 4 मतलब मई के तक की आने की संभावना है। मोटा मोटा आप यूँ मानो कि अब 5-7 दिन ही बचे हैं आपके रिजल्ट में, अब ज़्यादा दिन ही नहीं बचे। तो अब इंतजार लगभग समाप्त हो ही गया होगा आपके। तो 4 से 5 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और विद्यार्थियों के जो ऑफिशियल आंसर की को लेकर भी डाउट था, तो वो मैं आपको बता दूं, आपके रिजल्ट वाले दिन आपके साथ में वो जारी कर देंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन देख लेते हैं कि कितने नंबर बढ़ेंगे। तो देखो, पहले अपन बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में हार्ड और सरल शिफ्ट की बाद में बात करेंगे, और कौन सी सीट में कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे वो अपन बात करते हैं। देखो, इसमें अब की बार ऐसा मुद्दा होने वाला है कि सभी शिफ्ट के अंतर्गत यहाँ पर आपको बोनस मिलने वाले हैं, सभी शिफ्ट में डिलीट होने वाले हैं। पहली शिफ्ट के अंतर्गत मुझे विद्यार्थियों ने 7 क्वेश्चंस भेजे कि सर ये 7 क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं क्या। तो आपके 7 के 7 तो क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे, परंतु पहली शिफ्ट के अंतर्गत आपके 4 क्वेश्चंस है वो आपको बोनस मिलने वाले। मतलब लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं, पहली शिफ्ट का मत लेवल 1 वो एक ही शिफ्ट में हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेवल 1 के अंतर्गत आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ पर डिलीट होने वाले और वो आपको बोनस मिलने वाले। वो 3 क्वेश्चंस थे, वो आंसर बच्चों ने भेजे थे, वो आपका मतलब ऑथेंटिक सोर्स पे देखा तो वहाँ पर वो बोर्ड के सही थे। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके डिलीट होंगे। फिर अपन देखने भी वाले हैं कि आगे किस सेट में कितने नंबर तक सिलेक्शन होने वाला है, यानी आप क्राइटेरिया से इतना यदि पीछे हो तो आपके सिलेक्शन की फुल संभावना है वो भी देखने वाले। और आपके लेवल 2 के अंतर्गत अपन बात करें तो यहाँ पर आपके 3 शिफ्टों के अंतर्गत एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर आपके पहली शिफ्ट के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस है वो आपके डिलीट होने वाले हैं। विद्यार्थियों ने 4 क्वेश्चंस भेजे थे, एक वो आपका क्वेश्चन था 27वां क्वेश्चन था वो विद्यार्थियों ने भेजा, तो वो आपकी डिलीट नहीं होगा। यानी कि अपन बात करें तो वो आपको मैं बता दूंगा, आपका मतलब बुकलेट नंबर अलग अलग थे, तो 27वां क्वेश्चन था शायद बुकलेट नंबर 20 में वो विद्यार्थियों ने भेजा था, उसके अंतर्गत आपके 3 ही केवल डिलीट होने वाले हैं। और फिर अपन बात करें लेवल 2 के अंतर्गत दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस है जो डिलीट होने वाले हैं। दूसरी दूसरी में 3 थे और तीसरी के अंतर्गत आपके 2 क्वेश्चंस थे। दूसरी के अंतर्गत अंतर्गत भी आपके 3 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। और जो तीसरी शिफ्ट थी यानी सबसे अंतिम दिन हुआ था एग्ज़ाम, उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। अब अपन देख लेते हैं कि आखिरकार कितना क्या सिलेक्शन है जो किस सीट में नॉर्मलाइजेशन तक हो सकता है। तो देखो, आप इतने तो नंबर ऐड कर ही लेना। इसके साथ आपके जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट थी ये थोड़ी सी हार्ड भी थी, क्योंकि इसके अंतर्गत अपन देखें तो देखो, एक क्वेश्चन है वो भी मुझे भी नहीं मिला है इस वाले के अंतर्गत आपके, तो वो डिलीट होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर आपके
जो लेवल 1 है, मतलब लेवल 2 के अंतर्गत जो तीसरी शिफ्ट है, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन डाउट वाला है, वो आपको बोनस मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये आपके था, और इसके अंतर्गत आपके इतने बोनस मिलने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन से लेवल 2 के अंतर्गत बात करें तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अंतर्गत थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है 2-3 नंबर तक का। तो जिन भी विद्यार्थियों के अपने पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया से अपन मोटा मोटा खा देखें तो हाइएस्ट मतलब 4 से 5 नंबर तक कम है, तो वो उम्मीद रख सकते हैं। बाकी देखो, अब उम्मीद रखना भी इतना, मतलब आप भी समझदार हो, 4 से 5 नंबर तक कम है तो वो मतलब पूरी तरह से सेफ जोन के अंतर्गत रह सकते हैं। और घटने वाली अब संभावना कम ही दिख रही है कि इस सीट में नंबर घटेंगे। आपको पता ही है कि जनरल के अंतर्गत आपको 90 क्वेश्चंस लाने होते हैं बाहरी जनरल, तो आपके 85-86 प्लस है, तो आप मान सकते हो सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और ओबीसी के अंतर्गत है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है, और एससी के अंतर्गत इसमें अपन देखें तो आपके वो आपको पता ही है कि पासिंग मार्क्स है जो 82 नंबर का रखा गया है। और इससे 3 से 4 नंबर देखें तो 77-78 के आसपास बन रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सेफ जोन के अंदर हो। और एसटी में, टीएसपी में अपन देखें, जो मैंने थंबनेल पर लिखा था ना 70 पर भी सिलेक्शन संभव, तो आप भी समझदार हो अब कि जनरल में तो कैसे होगा 70 पर भी। तो एसटी टीएसपी के अंतर्गत अपन देखें, जो भी टीएसपी एरिया है उसके अंतर्गत आपको पासिंग मार्क्स है जो 54 मार्क्स ही चाहिए होता है, तो उसमें 50 प्लस है तो आपका हो जाएगा टीएसपी एरिया में। विधवा है, परित्यक्ता है, और जो भी सैनिक कर्मचारियों से संबंधित है उसके 75 मार्क्स चाहिए होता है, और 70 प्लस है तो उनका रीट है जो पात्रता क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके और भी डाउट है तो आप बता देना, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।